राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से पूजा की जाती है, चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इस पूजा को सुबह के समय किया जाता है। आप 12 बजे, सवा 12 बजे के टाइम पर अभिजित मुहूर्त में भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पटा बिछा लिया है। पटे के ऊपर मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया है। पूजा की थाली तैयार कर ली है, भोग तैयार कर लिया है। आज के दिन बेसन के लड्डुओं को भोग लगता है, तो बस मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू आप घर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आ जाइए, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है ना। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। वैसे घर में बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो शुद्धता होती है उसमें। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे चावलों से आसन दूंगी। दीपक भी चावलों के आसन के ऊपर ही रखा जाता है, तो दीपक के नीचे थोड़े चावल रख दिए हैं। और हाँ, हनुमान जी की पूजा से पहले आपको गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है, तभी ये पूजा आपके लिए सफल रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी को कलावा से इस तरह से आप ढक जरूर लें, क्योंकि ये मर्यादित होता है। और बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की। इसके बाद हनुमान जी की मेरे पास तस्वीर है, तो मैं यहाँ पे तस्वीर का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। तो जय हनुमान जी। तो मतलब इनकी महिमा अपरंपार है। कलयुग में कहते हैं अगर किसी की पूजा सबसे जल्दी सफल होती है तो वो हनुमान जी की पूजा सफल बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस ये मेरे पास तस्वीर थी, तो मैंने तस्वीर को जो है ना यहाँ पे विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास मूर्ति है भगवान की तो उनको भी विराजमान आप जो है ना इसी सेम विधि से कर सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले घी का दीपक जलाऊंगी। उली चावल से दीपक का पूजन करना है आपको। एक पुष्प मैंने दीपक पे चढ़ा दिया है, ताकि मेरी पूजा में जो भी विघ्न आने वाले होते हैं, दीपक का पूजन करने से वो विघ्न जो है ना आपकी पूजा के समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, सीधे हाथ में थोड़े से चावल, एक लाल कलर का फूल लेकर सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद हनुमान जी का आपको मन में ध्यान करना है, और अपनी आपकी जो मनोकामना है उनसे बोलते हुए कहना है कि आप अपनी कृपा जो है ना हम पे बरसाएं, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी पर जल चढ़ाया। उसके बाद जो है ना 4 बार इस तरह से जल चढ़ाएंगे, जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। मैं यहाँ पे पुष्प से जल चढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पे चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को प्रॉपर स्नान करवाया जाता है, जैसे हम लड्डू गोपाल को करवाते हैं। उसके बाद एक हल्के गीले कपड़े से मैंने तस्वीर को अच्छे से पोंछ दिया है, मतलब अच्छे से साफ कर दिया है। इसके बाद अगर आपके पास लाल कलर का कोई दुपट्टा है तो आज के दिन आप दुपट्टा भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि जन्मदिन के दिन नए वस्त्र धारण जरूर करवाए जाते हैं। तो अगर है तो आप उड़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र जो है ना आपको अर्पित करवाना है। मैंने एक बड़ा सा कलावा ले लिया है। इस कलावे को पूजा करने के बाद आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। तो इतना बड़ा कलावा आप यूज कीजिएगा, ताकि पूजा में जो भी हम चीजें चढ़ा रहे हैं ना वो यूज में आए। फेंके नहीं, हम कभी भी नदी में उनको विसर्जित ना करें, इधर उधर ना फेंके, क्योंकि पूजा के बाद फिर वो सारी चीजें एक दूसरे के पैरों में आती हैं और सही नहीं रहता है। क्योंकि ये हमारे भाव हैं, भगवान के प्रति जो भाव है ना, तो इनको यूज करना है आपको। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी पर तिलक लगाया, फिर मैंने हनुमान जी पर तिलक लगाया है। इसके बाद मैं सिंदूर चढ़ाऊंगी। सिंदूर चढ़ाना बहुत आवश्यक है, तो सिंदूर जरूर लेकर आइएगा आप पूजा में। जिस देवता को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो उनको अगर मिल जाती हैं तो वो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लाल कलर का फूल हनुमान जी भगवान को बहुत पसंद है, तो आपको लाल कलर का फूल जो है ना जरूर चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे लाल कलर का फूल चढ़ा दिया है। भोग में आपको एक नारियल लेना है, चना गुड़ का प्रसाद लेना है, लड्डू आपको जरूर बनाने हैं। 11-21 लड्डू आप पूजा में जरूर रखिएगा, बाद में मैं बताऊंगी इसका क्या किया जाता है। और कोई भी मौसमी फल रख लीजिए। तुलसी डालना मत भूलिएगा, तुलसी नहीं डालेंगे तो भगवान भोग नहीं लगाएंगे, तो तुलसी आपको जरूर डालनी है। तो मैंने भोग में तुलसी भी डाल दी थी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करवाना है। तो चारों तरफ इस तरह से भोग के चारों तरफ जो है ना आपको इस तरह से जल घुमा लेना है। इसके बाद जो है ना आपको सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अगर आपको करना आता है तो ज़रूर कीजिएगा बैठकर, और बच्चों से खासकर सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कराइए, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण उपाय है, तो आप ज़रूर कराइएगा। अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत मानते हो ना तो मेरी भी इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर कराइए। आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत लाभकारी है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे सुंदरकांड की पूजा कर ली है। तो किसी भी धार्मिक आप पुस्तक को अगर पढ़ते हो तो उसकी पूजन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे पूजा कर दी। इसके बाद हवन किया जाता है। हमारे यहाँ पर हनुमान जी का हवन जो है ना खासकर पुरुष ही करते हैं। अगर आपके यहाँ महिलाएं
करने का अगर चलन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर घर का, हर जगह का अपना एक रीति-रिवाज़ होता है। हमारे यहाँ जो चीज़ें चलती हैं, हो सकता है आपके यहाँ नहीं चलती हों, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हमारे यहाँ पुरुष ही करते हैं, इसलिए पंडित जी यहाँ पर आपको हवन करके यहाँ पे दिखा रहे थे। इसके बाद जो है ना हवन कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा-सा आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। सबसे पहले आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, उसके बाद आपको अग्नि का पूजन करना है। तो मैं हवन कुंड के चारों तरफ जो है ना टीका लगा दूँगी। इसके बाद आपको आहुतियाँ देनी है, तो यहाँ पे मैंने हवन सामग्री यानी साकल्य ले लिया है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति, उसके बाद जो है ना रामचंद्र जी के नाम की आहुति आपको ज़रूर देनी है। उसके बाद जो है ना हनुमान जी के किसी भी मंत्र से या हनुमान चालीसा के मंत्र से भी आप इस तरह से आहुति दें। इसके बाद आपको मीठे का इसमें भोग लगाना है। 5 बार मीठे के छोटे-छोटे से निवाले लड्डू के जो है ना इस तरह से आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद मैं गुड़ चने का इसमें भोग लगाऊँगी, और गुड़ और चने का भोग लगाने के बाद आपको घी से या फिर जल से जो है ना आचमन करवा दें, क्योंकि मीठा खिलाने के बाद जल ज़रूर आरती करने के बाद मैं जल का अर्घ दे दूंगी। हनुमान जयंती पर आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाकर हनुमान जी महाराज का जो है ना चूल्हा भी आप चढ़वा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, श्रृंगार करवा सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है, तो मंदिर में जाकर इस तरह के काम ज़रूर करें। इसके बाद जो हमने हवन किया है, इसमें थोड़ा-सा गूगल, पीली सरसों और कपूर डालकर जो है ना पूरे घर में इस तरह से ज़रूर घुमाएँ, ताकि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई दिक्कत है, तो इससे उस आपको जो है ना बहुत शांति मिलेगी। तो इस तरह का कार्य आप ज़रूर करें। इसके बाद आपको चौकी कब हटानी है, तो सुबह के समय पूजा कर लें या फिर सवा 12 बजे के टाइम पूजा करने के बाद शाम के समय आप चौकी हटा दें। जो आपने लड्डुओं का भोग लगाया था, तो इस लड्डुओं को जो है ना हो सके तो 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, 7-8 साल से लेकर 11-12 साल के जो बच्चे हैं, तो बच्चों में जो है ना ये लड्डू ज़रूर बँटवाइएगा, आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे-राधे।